मौर्यन आर्ट। इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में मौर्यन आर्ट के बारे में जानेंगे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीएससी हो या अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में यदि मौर्यन आर्ट आते हैं तो हम आंसर कैसे लिख सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मौर्यन आर्ट हेडिंग में और लिखेंगे 4th to 2nd सेंचुरी BCE। ये टाइम पीरियड उसका बता रहा है कि मौर्यन आर्ट कब इंडिया में थे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में द मौर्यन मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द आर्ट हिस्ट्रियन हैज ओपिनियन दैट द मौर्यन आर्ट वाज नॉट ओनली द कोर्ट आर्ट बट इवन रिफ्लेक्शन ऑफ फोक आर्ट कैन बी सीन इन मेनी फॉर्म। इस तरह से हम कुछ अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आनंद कुमारास्वामी बहुत ही फेमस आर्ट से रिलेटेड ये पर्सन है अपने इंडिया में। मौर्यन आर्ट को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। नंबर 1 रॉयल आर्ट या कोर्ट आर्ट, सेकंड है पॉपुलर आर्ट या फोक आर्ट। इसी पॉपुलर और फोक आर्ट को इंडिविजुअल इनिशिएटिव भी कहते हैं, जिसमें कि केव्स, स्कल्पचर्स, पोट्री, ज्वेलरी ये सब आएंगे। और रॉयल आर्ट में पैलेसेस, रॉक कट केव, स्तूपा, पिलर, स्कल्पचर्स एटसेट्रा ये सब आएंगे। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर निहार रंजन रॉय। निहार रंजन रॉय जो है मौर्यन आर्ट के बारे में कुछ इस तरह से कहते हैं कि इट इज इंडीड क्यूरियस दैट द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्ट activity in India in large scale and durable material of which dated example have come down to us in any recognizable number belongs to the period of Mauryas। ये पूरा सेंटेंस नहीं भी याद होता है तो हमें ये याद रखना होगा कि it is indeed curious that the first organized art activity in India, क्या है भाई, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड आर्ट एक्टिविटी इन इंडिया इन लार्ज स्केल एंड ड्यूरेबल मटेरियल्स का यहाँ पे यूज किया गया था। नाउ मौर्यन आर्किटेक्चर को हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर ए शर्मा, जो मौर्यन आर्किटेक्चर है उनके 3 कैटेगरीज है। अभी जस्ट 3 कैटेगरी देखते हैं, उससे पहले हम लोग की फीचर देख लेते हैं आर्किटेक्चर का। मौर्यन रूलर्स कमीशन अ लार्ज नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल वर्क्स फॉर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजन। जो रीजन है उसके लिए दोनों चीजें हैं, पॉलिटिकल और रिलीजन, इन दोनों का प्रचार प्रसार करने के लिए मौर्यन आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन अब हम लोग देखते हैं। जो कैटेगरी 1 है अपना रिमेन्स ऑफ पैलेसेस। रिमेन ऑफ पैलेसेस, मेगास्थनीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में ये लिख देते हैं। बहुत कम शब्दों में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आ जाती है कि कितना और कैसे लिखना होता है। तो मेगास्थनीज जो है वो ग्रीक स्कॉलर, एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड भी हमने लिख दिया, 322 से लेकर 298 BC तक, फाउंडर मौर्यन एम्पायर। मेगास्थनीज गेव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग पैलेसेस इन हिज बुक इंडिका। पैलेसेस के बारे में कहते हैं कि the entire palace was made of wood and in splendor and magnificence and famous for its artistic excellence, better than the palaces of Susha and Ekabachana। जो ईरान के सिटी थे उस समय, मेजर सिटी थे, उससे भी बेटर ये पैलेसेस थी पाटलिपुत्रा की। फिर फाहियान आते हैं, ये चाइनीज मॉन्क ट्रेवलर हैं जो 4th सेंचुरी AD में आते हैं, गुप्ता टाइम ऑफ पीरियड में। ये थॉट करते हैं इट वॉज नॉट द वर्क ऑफ मेन बट ऑफ स्पिरिट। सिमिलर रेसिडेंस बिल्ड एट कोसाम्बी। कुम्हारार जो अपने पटना में है। पैलेस वॉल वर डेकोरेटेड विथ कार्विंग एंड स्कल्पचर्स। नेक्स्ट कैटेगरी 2 रिमेन्स ऑफ स्तूपास। रिमेन्स ऑफ स्तूपास में थोड़ा सा स्तूपास के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और फिर स्तूपा का एक स्केच बनाएंगे। और स्तूपा वाज यूजुअली डिस्टिंक्ट ईदर टू इंश्राइन अ कैस्केट कंटेनिंग द रिलिक ऑफ लॉर्ड महात्मा बुद्ध और अदर सन्स। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से ये स्तूपा का स्केच होता है। ये वेदिका है, गेटवेज है, स्तूपा ये डॉम है, फिर ऊपर में हर्मिका, यष्टि और छत्रास, ये प्रदक्षिणा पाथ है, वेस्ट तोरण ये वेस्ट में है तो, और ईस्ट तोरण ईस्ट में है तो। सेलिएंट फीचर अब हम लोग कुछ देख लेते हैं इसके जो स्तूपास हैं उसके। सबसे पहला इसका फीचर है हेमीस्फेरिकल मास ऑफ सॉलिड मेसनरी, इधर यूज मटेरियल एज बर्न्ड ब्रिक और स्टोन कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ मोर्टार और प्लास्टर। नेक्स्ट जो सेकेंड है उसमें बताया गया है कि द बेस वाज फ्रीक्वेंटली सराउंडेड बाय स्टोन रेलिंग वर इक्विप्ड विथ एलोबरेट गेटवेज, जिसको तोरनास कहते हैं। थर्ड जो है स्तूपास ऑफ ह्यूज ब्रिक्स वर मेड इन इंडिया इनिशिएट बाय द ग्रेट अशोका, जिनका टाइम पीरियड जो है शासन का वो 273 से लेकर 232 BC तक था। इज स्टेटेड इन दिव्यवदन में यह बताया गया है कि अशोक गॉड बिल्ड 84,000 स्तूपास ऑल ओवर हिज एम्पायर। द आर्ट ऑफ स्तूपास रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स। वेन सॉन्ग जो है चाइनीज मॉन्क ट्रेवलर है, ये 629 है, ये से लेकर 643 तक इंडिया में रहते हैं, जो हर्षवर्धन का शासनकाल था उस समय। और ये ट्रेवल करते हैं डिफरेंट जो साइट्स हैं स्तूपास के वहां। और फिर हम लोग एक इंडिया का मैप भी बनाकर ये दिखा सकते हैं कि कहां तक एक्सटेंड था। अफगानिस्तान से लेके तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, सांची जो मध्य प्रदेश में है, पुंद्रावर्धन जिसको कि आज ढाका कहते हैं, और तुमराली पाती जिसको कि मिदनापुर कहते हैं, जो अपने वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में है। जो वेस्ट बंगाल का अपना एक डिस्ट्रिक्ट है मिदनापुर, वहां पर है ताम्रालीपाती। तो ये पूरा एक्सटेंट है जहां पर कि स्तूपास बनाए गए थे।
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्तूपास के, जिसमें कि सबसे पहला जो स्तूपा है स्तूपा ऑफ भरहुत जो राजस्थान में, मेड ऑफ ब्रिक्स। सेकंड स्तूपा ऑफ सारनाथ जिसको कि धर्मरजिका स्तूपा कहते हैं, कमीशन बाय अशोका। मौर्यन पॉलिश इज स्टिल विजिबल ऑन इट्स रेलिंग। पॉलिश जो है कॉन्सेप्ट, वो मौर्यन जो आर्ट है उसका एक विशिष्ट गुण है, तो अभी भी दिखता है। स्तूपा ऑफ सांची जो मध्य प्रदेश में, बिल्ड ऑफ सैंडस्टोन, फोक आर्ट विद इंटेंस फीलिंग ऑफ नेचर एंड जटाका स्टोरीज। इस पर कार्ड की गई है स्तूपास पे। नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है कैटेगरी 3, रिमेन्स ऑफ द रॉक कट केव्स। रॉक कट केव्स जो है उसका सेलिएंट फीचर देखते हैं। दे आर फर्स्ट एग्जांपल्स ऑफ बिल्डिंग इन रॉक कट आर्किटेक्चर। दीज आर द एग्जैक्ट इमिटेशन ऑफ फॉर्मर वुडन बिल्डिंग। इमिटेशन दैट मीन्स नक्शा, एग्जैक्ट नक्शा था, जैसे कि पहले वुडन बिल्डिंग बनते थे, अब ये रॉक को काट कर हमने बिल्डिंग बनाना स्टार्ट किया। द कोस्ट, लेबर एंड इंजीनियरिंग स्किल इज टर्निंग दिस ह्यूज रॉक इनटू रेसिडेंशियल पैलेसेस। रेसिडेंशियल पैलेसेस को बिहार कहते हैं, और चैत्यास, चैत्यास का मतलब हुआ जहां पे पूजा होती है। तो ये दोनों तरह से यूज होते थे रॉक कट केव जो थे, बिहार की तरह भी और चैत्यास के भी तरह से। और इसी बिहार की अधिकता के चलते आज जो हमारा बिहार है उसको हम लोग बिहार कहते हैं। आर रिमार्केबल इन रियलिटी। नेक्स्ट जो है पॉइंट 3, इंटीरियर ऑफ केव्स हाईली पॉलिश्ड। केव्स भी हाईली पॉलिश्ड हैं। एग्जांपल्स में हम बराबर एंड नागार्जुनी जो ट्विन हिल्स जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपनी है, जेहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे बराबर हिल में 4, नागार्जुनी हिल में 3 केव मिले हुए हैं। उनके नाम इस तरह से हैं, बराबर हिल में जो 4 है, लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, कर्ण चौपार केव, विश्वकर्मा केव, और नागार्जुनी हिल में गोपिका केव, विदिता का कुभा, कुभा का मतलब केव होता है, और वापिया का कुभा, ये नागार्जुनी हिल में है। अब डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ स्कल्पचर्स देखते हैं। स्कल्पचर्स में मेनली जो स्कल्पचर्स का यूज हुआ है वो पिलर में हुआ है, तो सेलिएंट फीचर हम लोग देख लेते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर इज अ सिंबल ऑफ द स्टेट फाउंड ऑल ओवर एम्पायर। पिलर इसीलिए मेनली बनाया गया था द ग्रेट अशोक के द्वारा कि वो अपने पॉलिटिकल और जो रिलीजियंस मैसेज है वो पहुंचा सके लोगों तक। सम आर एट बखीरा, जो ये पिलर्स हैं बखीरा में भी हैं, लौरिया नंदनगढ़ जो बिहार में है, रामपुरवा, सारनाथ, कौशाम्बी, प्रयागराज एटसेट्रा जगहों पर है। मटेरियल यूज्ड मोस्टली सैंडस्टोन, जो कि चुनार से लाए गए थे, सैंडस्टोन वो यूज किए गए हैं। चुनार दैट मीन्स मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, दिस पिलर स्टैंड एट एन एवरेज हाइट ऑफ 40 फीट एंड आर comprised of 4 segments. These pillars stand at an average height of 40 feet and are comprised of 4 segments. और हम लोग जब ये इसका स्केच बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से 4 वो सेगमेंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। बेस इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग शाफ्ट ऑफन मोनोलिथ, मतलब सिंगल होता था। ऑन इट अ कैपिटल यूजुअली बेल शेप्ड और लोटस इंस्पायर्ड फ्रॉम ईरान। मेनी स्कॉलर कंसीडर एबव इन द एबाकस इधर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। एंड फाइनली ऑन द टॉप एनिमल फिगुरिन्स, जो कि स्कल्पचर्स होता था। जो जब हम लोग इस मैप पे देखेंगे तो ये है, सबसे ऊपर में एनिमल का जो फिगर है वो लायन हो सकता है या बुल हो सकता है, फिर एबाकस, कैपिटल, और फाइनल जो ये शाफ्ट है और ये जमीन है, बेस। द नेशनल एम्बलम ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द एबाकस एंड एनिमल पार्ट, जिसमें कि 4 लायन है, ऑफ द सारनाथ पिलर जो हमारा नेशनल एम्बलम है। एंशियंट वैशाली हैज अ मोनोलिथ पिलर ऑफ फाइन सैंड स्टोन एनिमल फिगर, जो एनिमल फिगर है इस पे वो बुल था। सिग्निफिकेंस ऑफ द लायन एंड बुल फिगर इन इंडियन मैथोलॉजी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। क्यों इनका यूज होता था लायन और बुल का? क्योंकि ये मैथोलॉजिकल इमेज है जो इंडियन, आप ऐसा कर सकते हैं, ट्रेडिशन और कल्चर का, इसलिए यहाँ का यूज हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फोक एंड पॉपुलर आर्ट। फिगर स्कल्पचर्स ऑफ यक्ष, याक्षिणी एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स, याक्षिणी यक्ष ऑफ परखम जो मथुरा में है, याक्षिणी ऑफ बेसनगर, चौरी वियरर यक्षिणी ऑफ दीदारगंज पटना जो कि पटना म्यूजियम में है ये। टेराकोटा ऑब्जेक्ट, इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्पेरर अशोक जो है कंगनहली जो कर्नाटका में है वहां पर किया गया है। फाइनली हम लोग कंक्लूजन करते हैं। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन एम्पायर कंस्टिट्यूट द कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इंडियन आर्ट। द पीरियड वाज मार्क्ड बाय मैच्योर यूज ऑफ स्टोन एंड प्रोडक्शन ऑफ मास्टरपीसेस। इट ब्रिंग्स टू द फोर्स द टेक्निक एंड इंजीनियरिंग स्किल ऑफ द पीरियड। येट द सिंबलिज्म दे बेयर and the majestic grace they reflect point so clearly to proud heritage and history। इस तरह से है। कुछ बीच में हम लोग ये डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें कि ये होगा कि कंपोनेंट ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें कि पैलेसेस, पिलर, स्तूपा, चैत्यास, विहारा, इंस्क्रिप्शंस ये होंगे। फिर स्कल्पचर्स, रॉक कट जो होंगे इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल होंगे, ऑन पिलर पे होंगे स्कल्पचर्स। तो ये अपना मौर्यन आर्ट से रिलेटेड डिटेल्स में हमने क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आंसर देखा। सो थैंक्स एंड टेक केयर।